नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायालय डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देशकाल अपने साथ नई जीवन शैली, नई दिनचर्या और साथ साथ कामकाज की नई संस्कृति भी विकसित करता है। विराम। इस लिहाज से देखें तो मौजूदा संकट के दौर में सभी लोगों के 24 घंटों की जो दिनचर्या बनी है उसमें बहुत सारे लोगों के लिए कई बातें नई हैं, लेकिन अब वे उसे लेकर अभ्यस्त हो रहे हैं। विराम। संक्रमण पर काबू पाने के लिए बाकी उपायों के अलावा कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और जमावड़े से बचने के लिए कामकाज के विकल्प का जो एक सबसे अहम रास्ता अपनाया गया है वह है घर से काम करना। विराम। इस क्रम में पूर्णबंदी के दौरान सरकारी और अन्य दफ्तर, मीडिया का एक हिस्सा और निजी कंपनियों के कर्मचारी इंटरनेट पर निर्भर काम घर से करने लगे। विराम। दफ्तरों से उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई। विराम। खासतौर पर सूचना तकनीक पर आधारित कंपनियों और स्कूल कॉलेज ने ऑनलाइन का विकल्प अपनाया। विराम। इससे कई स्तरों पर लाभ भी हुआ। विराम। दफ्तर खुलने का खर्च बचा और कर्मचारियों को आवागमन आदि में होने वाले खर्च से राहत मिली। विराम। पैरा। घर से काम करने के फायदे और नुकसान दोनों थे। जब लोग तय समय पर काम पर जाते थे तो उनका अपना अनुशासन रोज समय पर तैयार होकर और दफ्तर पहुंचने का था। परिवार के अन्य सदस्य भी उनका पूरा ध्यान रखते थे और सहयोग करते थे। विराम। अब घर से काम करने में वह व्यवस्था गड़बड़ा गई। दरअसल इस प्रणाली के तहत अच्छी तरह काम करने का बुनियादी सोच है कि व्यक्ति खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से काम के लिए तैयार करें। विराम। हर काम की अपनी व्यवस्था, अपना अनुशासन और अपनी संस्कृति होती है। विराम। घर से काम करने वाले के लिए भी यह जरूरी है कि वह वैसी ही मानसिकता बनाए जैसे वह दफ्तर में जाकर काम कर रहा है। विराम। यह न सोचें कि वह घर बैठकर दफ्तर का काम कर रहा है। विराम। ऐसा विचार आने पर वह उसी तरह काम करेगा जैसा वह घर पर बैठकर अन्य कार्य करता है। विराम। मन व्यवस्थित रूप से तैयार नहीं होगा और न ही सलीके से अपने लैपटॉप, आईपैड या स्मार्टफोन के सामने अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ होकर बैठेगा। विराम। शर्ट पैंट की जगह अनौपचारिक तौर पर घर में पहने जाने वाले वस्त्र में ही बैठकर दफ्तर का काम करने वाले कभी अच्छे काम की छाप नहीं छोड़ पाते। विराम। पैरा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर से
काम करने के बीच ही घर गृहस्थी के कामों में हाथ बटाया विराम। कुछ लोगों ने घर से काम के मौके को घर में काम के मौके में बदल दिया विराम। संभव है वे दफ्तर में भी इसी तरह काम चोरी करते रहे हों और उन्हें काम से बचने की तरकीब और हुनर का अनुभव हो विराम। हालांकि घर के कामों की भी अहमियत है और यह बात भी उन्हें पूर्णबंदी में घर पर रहने से ही पता चलेगी विराम। इस दौरान लोगों को अनेक तरह के अनुभव हुए विराम। कुछ हताश और निराश होकर एकाकीपन से परेशान और तनावग्रस्त रहे। कुछ ने आपदा को अवसर में बदलने का हुनर दिखाया विराम। सफलता के लिए जरूरी है कि आपके पास एक से अधिक विकल्प हों विराम। पलायन रास्ते के सफ़र का विकल्प नहीं देता विराम। जो समझदार थे और जिन्होंने अपने विवेक से काम लिया, उन्होंने घर से काम करते वक्त भी पूरा एहतियात बरता और काम के समय घर को भी दफ्तर माना विराम। ऑनलाइन काम करते वक्त वे संजीदा और काम के प्रति निष्ठावान रहे विराम। इसलिए उन्हें दफ्तर के बजाय घर से काम करते वक्त तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं हुई विराम। दुनिया सकारात्मक और कर्तव्यनिष्ठ लोगों के लिए है, बहानेबाजों और काम से बचने वाले आलसी लोगों के लिए नहीं विराम। हम शिद्दत से काम करें और खुशी खुशी काम पर लौटें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए विराम। काम चाहे दफ्तर का हो या घर का विराम, यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे काम का पुरस्कार और अधिक काम मिलना ही विराम। पैरा यों पता नहीं हम पिछले कितने वक्त से इंटरनेट की दुनिया पर निर्भर होते गए और हमें पता ही नहीं चला विराम। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने इसका महत्व और उसकी उपयोगिता जानी विराम। ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर खरीदारी ही नहीं, सोशल मीडिया के मंचों पर कविता, कहानी और परिचर्चा, पुस्तक विमोचन और गायन, ये सभी सीधे प्रसारित हुए विराम। अब लोग इनमें मशगूल होने लगे हैं। कभी महसूस हुई तो आमने सामने रूबरू मिलकर बतियाने की विराम। दफ्तर में हर रोज कोई न कोई मिलकर सुख दुख बांटता ही था और कई बार चाय की चुस्कियों में जमाने भर की बातें होती थी विराम। आदमी बातचीत का भूखा है और सन्नाटे या खामोशी से घबराता है विराम। उसे आवाज़ यानी सदा चाहिए। इसकी आंशिक पूर्ति स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से जरूर हुई है, लेकिन यह वास्तविकता की भरपाई नहीं कर सकता विराम। अकेलापन आदमी को बहुत सालता है और तकलीफ देता है विराम। किसी ने कहा है कि आज़ादी ये कैसा जिसने
तन्हा कर दिया हमको, जो सबको बांधकर रखती थी वो जंजीर अच्छी थी विराम। एकाकी जीवन के कष्ट की और टी.एस. इलियट की विख्यात कविता दी वेस्टलैंड भी इशारा करती है विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।